हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और 2018 के कई शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये क्या होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, सांचे में ढालने का मतलब क्या है कि इनका दोस्तों जो आकार होता है एक बार फिक्स हो जाने के बाद इनके आकार में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यदि आप इसको कितना भी हीट कर दे, ठीक है, इसकी आकार में आप कोई भी विकृति नहीं, कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से फिक्स होते हैं। जो इनका जो पहले जो बनाते समय जो आकार रहता है ना, वही आकार रहता है, चाहे आप इनको कितना ही गर्म कर लो। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, तो इसके जो मुख्य उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, वो कौन कौन से हैं। बेकेलाइट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, मेलामाइन, मेलामाइन क्या है, थर्मोसेटिंग है। वीटल, ग्लिप्टल, ठीक है, ये चार तो आपको जरूर याद रखने। इसके अलावा आपको याद रखने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉली यूरिथेन और पॉली यूरिया, ये भी आपको याद रखने। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा होगा जो बेकेलाइट होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है जो बिजली के जो स्विच होते हैं। ठीक है, तो बिजली के स्विच, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजली के स्विच, जो बिजली के जो स्विच होते हैं ना, उसमें किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक, बेकेलाइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बिजली के स्विच हो गए और बर्तन के जो हत्थे होते हैं, ठीक है, बर्तन के जो हत्थे होते हैं उनमें भी बेकेलाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट क्या होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी इसमें कोई भी ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक दोस्तों ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिनको गर्म करने पर क्या होता है, ये विकृत हो जाते हैं। विकृत का मतलब क्या होता है कि इनका जो पहले साइज था ना, उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है यदि आप इनको गर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो, जैसे बोतल होती है, जैसे आपने प्लास्टिक की बोतल देखी, यदि आप उसको गर्म कर देते तो क्या हो जाती हो, मतलब सिकुड़ जाती है, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो उसमें किसके अंतर्गत आते हैं, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, गर्म करने पर ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, कौन, थर्मोप्लास्टिक। और ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सिंचाई करने वाला जो पाइप होता है दोस्तों, यदि आप इसको जलाएंगे ना तो क्या होगा, पहले गर्म हो जाएगा। अब इसको यदि आप उसके ऊपर पानी डाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, एकदम इतना हार्ड हो जाएगा, यानी बहुत ही क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये सब थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए। तो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से, पीवीसी, पहला है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है पॉलीस्टीरीन, ठीक है, नायलॉन और टेफ्लॉन। ठीक है, आपको ध्यान रखने, नायलॉन, टेफ्लॉन और पीवीसी तो आपको जरूर याद रखने। ये किसके अंतर्गत आते हैं, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है, बेकेलाइट आपको पता है थर्मोसेटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र बताइए। जो टेफ्लॉन होता है इसका रासायनिक सूत्र बताइए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आपको इसको जरूर याद रखना है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, C2F4 और इसका N। ठीक है, ये क्या होता है, टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र होता है। N का मतलब क्या होता है कि ये क्या, एक बहुलक होते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते हैं। ठीक है, N का मतलब होता है, मतलब N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो टेफ्लॉन का क्या होता है, C2F4 और फिर ब्रैकेट के बाद नीचे आपको N लगा देना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेकेलाइट। जो बेकेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो बेकेलाइट है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। तो बेकेलाइट बनता है फिनॉल, ठीक है, और फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, जब इसका क्या होता है, बहुलीकरण होता है तो बनता हमारे पास क्या, बेकेलाइट। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, बेकेलाइट है। ठीक है, तो किससे बनता है, फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड से ही क्या बनाया जाता है, बेकेलाइट बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेकेलाइट क्या है, ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।